नौजवानों, आज पाकिस्तान का खजाना खाली हो चुका है। हमारे दौर में 22 बिलियन डॉलर 8 माह पहले खजाने में पड़ा हुआ था। आज 6 बिलियन डॉलर सिर्फ खजाने में पड़ा हुआ है। वो भी 3 बिलियन चाइना का और 3 बिलियन सऊदी अरब का पड़ा हुआ है। बैनुल अक़वामी इदारे कहते हैं कि पाकिस्तान 100% डिफॉल्ट की तरफ जा चुका है। अब बताओ, ये इंपोर्टेड सरकार, ये 13 जमातों की जो एक इत्तेहाद है, ये चोरों, लुटेरों और मनी लॉन्डर्स का जो ग्रुप है, जिसने पाकिस्तान को इस दिवालियापन की तरफ लेकर गया। कौमी असेंबली में कौन से बिल पास कराए? इन्होंने 1100 अरब रुपए की अपनी चोरियां माफ कराई। नौजवानों, ये जो बलोचिस्तान की अवाम को हमेशा पीछे रखा इन कौमपरस्तों ने, कौमपरस्ती के नारे लगाए, बलोच और पश्तून को लड़ाया। यहां पे फिरका परस्ती के नारे लगाए मजहब परस्तों ने, यहां पर शिया और सुन्नी को लड़ाया। इधर जो है वो गरीब जो मेहनत कश आते थे उनको मारा, प्रोफेसर्स को, हमारे उल्मा को, टीचर्स को, गरीबों को कत्ल और गारत का बाजार यहां पे रखा, पीछे रखा इस सूबे को। इमरान खान के 3.5 साल दौर में सबसे ज्यादा पीएचडीपी में पंजाब से भी ज्यादा अगर फंड रखा तो वो बलोचिस्तान का रखा। जो आप कहेंगे हम कर लें। नौजवानों, आपसे मैं पूछता हूं कि क्या आपने गुलाम रहना है? क्या हमें और आप भिखारी हैं? आपके और मेरे लीडर पर कातलाना हमला करते हैं, इनको शर्म नहीं आती? ये उस लीडर को जो दिन रात अपनी कौम को जगाने में लगा हुआ है, जो गैरत और खुदी की बात करता है, जो खुद इंसारी की बात करता है, ना झुकने की बात करता है, ना बिकने की बात करता है। ये उस लीडर के इतने खौफजदा हो गए, ये बुज़दिल, ये डरपोक, ये गुलाम, कि इमरान खान को मारने का भी इक़दाम कर दिया। मारने वाले से तो बचाने वाले की जात बड़ी, अल्लाह की जात। अल्लाह ने मेरे और आपके लीडर को बचाया। हमारी क़यादत पर केसेस किए गए, गद्दारी के, बगावत के, दहशतगर्दी के पर्चे काटे गए। आपने देखा आजम सवाती के साथ कितना जुल्म किया। क्या किया था आजम सवाती ने? आजम सवाती ने हक और सच की बात की थी। मीडिया वालों ने जो एंकर से अरशद शरीफ जो शहीद हो गया, उसको मैं बलूचिस्तान की आवाम की तरफ से आज खराज अकीदत पेश करता हूं, सलाम पेश करता हूं कि वो हक और सच के साथ डट गया, मुकाबला किया, लोगों में आगाही पहुंचाई। नौजवानों, भरपूर तालियां बजानी है अपने उन मीडिया के बहादुर एंकर्स के लिए। हम आपके सामने क्या हैं? क्या हम कोई गुलाम हैं कि जो आप कहेंगे हम कर लें? नौजवानों, मेरी माएं बहनें बैठी हैं, हमने और आपने हकीकी आजादी के लिए भरपूर कोशिश कर दी है। हमने इमरान खान साहब का पैगाम घर घर तक पहुंचाना है। ये मुल्क जो एक अजीम मुल्क है, जिसमें दुनिया की हर चीज है, सिर्फ एक गैरतमंद लीडर चाहिए था जो आंखों में आंखें डाल के बात कर सके, पूरी दुनिया के मुमालिक के साथ आप लोगों की हक की बात कर सके। तो नौजवानों, इमरान खान इस जख्मी हालत में भी, दोनों पैरों पे गोलियां लगने के बावजूद भी दिन रात मेहनत कर रहे हैं। मुझे पूरी उम्मीद है कि जिस तरह बलूचिस्तान में लोग शमूलियत कर रहे हैं, मैं पूरे बलूचिस्तान में जिला जिला जा रहा हूं, और जिस तरह आज मलिक अब्दुल बारी काकड़ साहब ने अपने साथियों समेत शमूलियत की है और ये खूबसूरत जलसे का इत्माम किया है, तो ये इस बात को जाहिर करता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ लोगों की जमात है,
अवाम की जमात है और अवाम को इंशाअल्लाह जिस तरह इमरान खान साहब ने कहा है कि इलेक्शन कराओ, मुल्क बचाओ, तो इंशाअल्लाह इलेक्शन में बलूचिस्तान की अवाम भी बताएगी कि वो गैरतमंद है, वो न झुकने वाले हैं न बिकने वाले हैं। आपके सामने आपने मुझे यहां से कौमी असेंबली भेजा था, खड़ा रहा इमरान खान के साथ, दी वो मैंने रूलिंग। मैंने कहा कि कोई भी गैर मुल्की किसी को भी यह हक हासिल नहीं है कि वो पाकिस्तान की अंदरूनी मामलात में दखल दे और एक मुंतखब हुकूमत को गिराए। तो इंशाअल्लाह जिस तरह ज़मीनी इंतखाबात पंजाब में तारीखी कामयाबी हासिल की, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कौमी असेंबली के 9 हल्कों में से 8 हल्के इमरान खान साहब ने जीते। आने वाले वक्त में हमने इंशाअल्लाह बलूचिस्तान से भी इमरान खान को कामयाब कराना है और हमने इन कौम परस्तों और इन मजहब परस्तों, इन पेट परस्तों को शिकस्त से दो चार करना है। मेरे साथ आपने नारा लगाना है, कौन बचाएगा पाकिस्तान? पाकिस्तान का मतलब क्या? तेरा मेरा रिश्ता क्या? पाकिस्तान, पाकिस्तान। बहुत बहुत शुक्रिया।